मैं इतना मादर बुड्ढा हूँ, जब देखो आप राहुल का इनाम लेते हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं बन सकता हूँ। क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे इसमें योग्यता नहीं है। इसको सालों को अंदर करो आते के साथ ही। क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आता है क्या होगा। यूं करके पार्लियामेंट में बैठा है, आंख मार रहा है। ये प्राइवेट से बनने लायक है? 5000% मोदी आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इंडिया विल बी ए हिंदू स्टेट। हिंदू स्टेट? यस, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसको अभी सिविल कोड लाना पड़ेगा, मोदी को सिविल कोड लाना पड़ेगा। हिंदू स्टेट हो जाएगा? ये देश तो सेकुलर है। सेकुलर, ये सब धोखा है, ये बवंडर है, ये हमारे संविधान के लिए बड़ा भारी धोखा है। काफी जो है सो फिट दिख रहे हैं। क्या उम्र हुई है? हाँ, 89+। 90 का उम्र है आपका। आप तो गुलाम भारत भी देखे होंगे देखा है और आजादी की लड़ाई भी देखी होगी। हाल देखिए, गांधी को भी देखा होगा आपने। गांधी मुझे मिला ही नहीं। हाँ? मैं छोटा था, 12 साल का था, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। हाँ। गाड़ियां भर भर के आ रही थी और मैं देखता था कि अरे बाप रे, ये देश का क्या हो गया। मेरी उम्र 12 साल। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताइए, आपने गुलाम भारत भी देखा और आजाद भारत भी देखा, कांग्रेस का शासन भी देखा, बीजेपी का भी शासन आप देख रहे हैं। क्या क्या अंतर है दोनों में? क्या भारत की स्थिति पहले से कमजोर हो गई है या मजबूत हुई है? एकदम मजबूत हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। पूरे इंटरनेशनल लेवल हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। हमारे बगैर रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इवन आपका इजराइल भी नहीं रह सकता है। हाँ। ये सब हमारे दम पर जिंदा है। हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला के चाइना को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कि नहीं, अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री है, उससे हमारा संबंध बेहतर होना चाहिए। जो अमेरिका कहता था वो हम करते थे। तब हम क्या सही में कमजोर थे अमेरिका से? ये कब की बात कर रहे हैं आप, अमेरिका से कमजोर होने की? कब की बात कर रहे हैं आप, मुझे जो बताइए। कांग्रेस कहती है, अभी भी कहती है कि हम अमेरिका से कमजोर हैं, पहले तो थे ही थे। साहब, अब हम अमेरिका से कमजोर नहीं हैं, समझा। कांग्रेस तो हमेशा ऐसा ही प्रोपोगंडा करती है। इस साले राहुल को बाहर जाने की परमिशन मिलती है। माँ क्रिश्चियन है, बाप कुछ और है, वहाँ जा करके बैठ करके हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। इसको सालों को अंदर करो आते के साथ ही। क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आता है क्या होगा। यूं करके पार्लियामेंट में बैठा है, आंख मार रहा है। ये प्राइवेट से बनने लायक है? ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? अबे हिंदुस्तान के लोगों, पढ़ो लिखो समझो, इंसाफ को देखो। ये 75 साल के अंदर 60 साल कांग्रेस ने राज किया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, मिलीजुली सरकारें बनाई, लेकिन पावर में रहने के लिए। कम्युनिस्ट भी साथ में आ रहा है, अखिलेश भी साथ में आ रहा है, लालू भी साथ में आ रहा है, मल्लू भी साथ में आ रहा है। ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कांग्रेस के सेंट्रल में सपोर्ट करते रहे और उसकी वजह से कांग्रेस इतना पैसा कमा के सब भंडार कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार की कांग्रेस ने? कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने देश को आजाद करवाया ताकि लोग आज जो है सो खुशी से रह रहे हैं इस देश में। अरे देश को क्या आजाद करवाया? कांग्रेस ने क्या आजाद करवाया? जो आजाद करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, ये सब कहाँ थे? ये थे हैं? तेरा अकेले का परिवार था गांधी? महात्मा गांधी भी थे। अरे गांधी भी तुमने नाम बाद में लिया था। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ कांग्रेस को, ये गांधी नाम लेकर उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं। गांधी नाम लेकर उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं, समझा। ये गांधी की वजह से सब त्यानाश अच्छा, हुआ। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? 5000% मोदी आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप देखिए 2024 के बाद इंडिया को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलेगी। मिलेगी। और इंडिया विल बी ए हिंदू स्टेट। हिंदू स्टेट? यस, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसको अभी सिविल कोड लाना पड़ेगा, मोदी को सिविल कोड लाना पड़ेगा। हिंदू स्टेट हो जाएगा? ये देश तो सेकुलर है। सेकुलर, ये सब धोखा है, ये बवंडर है, ये हमारे संविधान के लिए बड़ा भारी धोखा है। इस सेकुलर वर्ड इन्होंने डाल करके, और ये वर्ड किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। ये सेकुलर वर्ड इंदिरा गांधी लाई थी, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं। अरे हमारा सनातन तो पहले से स्वीकार है। अच्छा गौतम जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि 5000% जो है सो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी का आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा, उसके बाद एकदम पूरा लोकप्रियता उनका कितना बढ़ गया है। अब प्रधानमंत्री वो बनेंगे लोग कह रहे हैं। देखिए ना, जिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में पैसे कमाए, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, नेता हो, कॉर्पोरेट हाउस हो, वो इसी का गुण गाते हैं। पर्टिकुलर इस कंट्री के अंदर 130 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर 30 CR मुसलमान हैं, और वो हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। इसकी यात्रा में सारे के सारे मुस्लिमों ने सपोर्ट किया है, हर स्टेट के अंदर। मैं आपसे कहता हूँ, और ये मुसलमान किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है।
कर देना खून मेरा मुसलमान। ये मुसलमानों ने इनको सपोर्ट किया है, राहुल गांधी को, सबको पैसे भर भर के इतने यात्रा में इकट्ठे किया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने देखा कि हमारे देश के मिसाइल मैन भी मुस्लिम ही हैं, तो मुस्लिम भी देशभक्त होते हैं, वो भी देश की सेवा करते हैं। अरे वो 10% ऐसे लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो अपने मजहब के पक्के हैं और कांग्रेस के चमचे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है कि नहीं? आप क्या कहना? मैं कहता हूँ कुछ नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी, ये जीरो है, ये जीरो है अभी भी। अभी भी जीरो है। इस मोदी के सामने ये अभी भी जीरो है। मोदी के सामने अपोजिशन में, महासंगठन में कोई चेहरा नहीं है। मोदी को वो कह रहे हैं कि हम पानी पिला देते हैं, इस बार मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। बैठ करके आंख मारने वाला क्या पानी पिलाएगा? ये यूं बैठ के आंख मारता पार्लियामेंट में, वो क्या पानी पिलाएगा? अबे तू अपनी माँ को पिला। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि 2 बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला, जो सीट मिला, क्या इस बार इजाफा होगा या वो कम हो जाएगा उससे? अरे ज्यादा होगा, उससे डबल होएगा, डबल होएगा। कहा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। वृद्धि के लिए कुछ किया? हमेशा एक ही बात को कहता है, लोग कह रहे हैं, लोग आप ही लोग मीडिया वाले ही इन सब बात को गलत कर देते हो, आप भी मीडिया वाले इसको सही कर देते हो। आप 90 साल के, आपके लिए कुछ किया है मोदी जी ने? आपके लिए कुछ किया? क्या किया आपके लिए? हाँ, मेरे लिए मैं नौकरी से रिटायर हुआ, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेरे 2 बेटा अमेरिका में सेटल है। मैंने क्यों भेजा? क्योंकि संविधान के अंदर जो है ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिलती है। आज तो कोई तैयार हुआ, अगर एक भी शेड्यूल कास्ट का, अगर मीरा कुमार जगजी राम की लड़की इसी यहाँ एक इंटरव्यू में ये कह दे कि ये मैं SC ST का प्रिविलेज कल से नहीं लूँगी, कह सकती है वो? एक तो क्या है उस कितनी ज़मीन है उसकी, यहाँ 2 कोठियाँ हैं, अध्यक्ष बन के बैठी, फिर भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है। एक तो आके कहे मिनिस्टर कि कल से मैं प्रिविलेज नहीं लूँगा, ये ना नेशनल टीवी बुलाइए। इंडिया गठबंधन बना है, आपको पता होगा, वो गठबंधन पूरी तरीके से इस बार NDA पे भारी हो रहा है। अरे कुछ भारी नहीं हो रहा, आप लोग भारी कर रहे हो। हम क्या सॉरी, हाँ, ये लोगों को ये जो छोटा छोटा सोशल मीडिया है, ये बहुत गलत काम कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? बिल्कुल गलत कर रहा है। आप लोगों को जब देखो जब राहुल का इनाम लेते हो, तो राहुल का तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष में एकदम सबसे। क्या प्रतिपक्ष है? मुझे बताइए ना, क्या ओपोजिशन है? 50 सीटें भी उसकी नहीं रही, 50 सीटें भी उनकी नहीं रही पार्लियामेंट के अंदर। मीडिया वाला रुक जाइए। अरे बुजुर्ग को सुनिए ना महाराज पहले। अच्छा, एक बात बताइए, जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, उसमें नीतीश कुमार, उसके बाद बिहार के तेजस्वी यादव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, ये फिर भी नहीं हरा पाएंगे मोदी को? चेहरे हैं, ये कहा कि अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी पावर को बचाने में लगे हुए हैं कि मैं हमेशा CM बनूं और या तो मैं PM बनूं। इनको इनकी अगले साल ये स्टेट में भी नहीं आने वाली है। वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इंडी गठबंधन। पहले तो अपना भ्रष्टाचार का बैलेंस तो निकालो कि जब तुम पावर में थे तब तुम क्या थे, अब क्या हो? ओपन करो ना, कितने उनकी ED की रेट चली, उसके भाई की भतीजे की ममता बनर्जी की, समझा? वो सब फंसे हुए हैं और सबने इसीलिए संगठन बनाया कि हम लोग कैसे तैसे करके हमारा पैसा बचा ले, पावर बचा ले। अच्छा, कोई यूनाइट होने वाले नहीं है वो। अच्छा, मोदी का जो पावर है वो विदेशों में जो है, सो लोग कहते हैं कि अब भारत का वो रुतबा नहीं रहा जो कांग्रेस ने बना रखा था, अब कमजोर कर दिया है भारत को। कांग्रेस ने जो रुतबा मोदी ने बनाया है वो कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बनाया। सुनिए आप, इतने देश के आज़ाद के अंदर 8 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 8 प्राइम मिनिस्टर बने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आपका वाजपेयी, चरण सिंह, अपने ये आपका ये थे वो चंद्रशेखर, ये 8 आदमी बने हिंदी भाषी के। सुनिए आप, ये देखिए कि इसमें 8 में से लाल बहादुर शास्त्री और वाजपेयी सही आदमी थे, बाकी सबके सब सत्यानाशी चोर थे, सत्यानाशी थे। हाँ, सबके सब सत्यानाशी। और इस देश को बर्बाद करने के लिए 2 स्टेट ऐसी हैं, बिहार और यूपी। 44 MP वहाँ से, 80 यहाँ से, ये पूरा ब्लॉक आता था जब भी देखो, जब नॉर्थ का प्राइम मिनिस्टर बनता था। और ये नॉर्थ के जितने हिंदी के प्राइम मिनिस्टर बने, सबके सब सत्यानाशी, लाल बहादुर शास्त्री और वाजपेयी को छोड़ करके सबके सब भ्रष्ट। राजीव गांधी बोल रहे हैं कि वो डिजिटल इंडिया के जनक हैं। अरे क्या जनक है? एक प्लान बाहर से आया कि हम आपको कंप्यूटर देंगे, इतनी बात हुई है। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया राजीव गांधी के बाद, जब तक सरकार आई, क्यों नहीं किया?
आप एक बुजुर्ग होने के नाते इस देश से कितना प्रेम करते हैं? अरे मैं इतना प्रेम करता हूँ, पहले ही कांग्रेस ने बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। जवाहरलाल नेहरू ने ही बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस में बीजेपी क्या बांटेगी? संविधान के अंदर भी डिवाइड एंड रूल क्या वो हिसाब है? शुक्र SC ST OBC ये क्यों बनाए? इनका भी कोई टाइम था, लिमिट था। अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उसने 10 साल के लिए दिया था, रिफ्यूज को सेटल होने के लिए 10 साल SC ST को दिए थे। उसको ये बढ़ाते गए, परसेंटेज करते गए, तभी तो ये 60 साल पहुंचा। ये तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, ब्राह्मणों ने बनाया है ये। कुछ नहीं ब्राह्मणों ने बनाया, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये खिचड़ी है, खिचड़ी। कैसे? अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, देश आज़ाद होने वाला था, संविधान बनाना था, जर्मन का लिया, फ्रांस का लिया, UK का लिया, अमेरिका का लिया, सब मिक्स खिचड़ी करके बना दिया। अच्छा, औरंगजेब को क्या मानते हैं आप? और औरंगजेब के बारे में क्या विचार है आपका, क्या मानते हैं? औरंगजेब का तो नाम लेना ही देश के अंदर सबसे बड़ा पाप है। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो मेरा भाई था। अरे वो साला उद्धव ठाकरे भी चोर है, वो अपने बाप को भूल गया, अपने धर्म को भूल गया। क्या बात करते हो? अच्छा, हाँ, कह रहे उसने अपने बाप की बात मानी है। वो देखो बाल ठाकरे कैसा हुक्म करता था। ये उद्धव ठाकरे का काम अवसरवादी, चीफ मिनिस्टर बना था, बेटे को मिनिस्टर बना था। इतने सबके सब अवसरवादी। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ऐसा कांग्रेस के राज्य में क्या नहीं था जो बीजेपी ने कर दिया, जिससे आप इतने जो है सो मोदी के प्रशंसक हैं इतने बड़े? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जितना भी किया सब छोड़ दिया अधूरा। इस आदमी ने पूरा किया उसको, इस आदमी ने पूरा किया। आपको नौकरी मिली तो कांग्रेस के राज्य में ही मिली होगी। मिली थी, वो तो सबके लिए एक ही लॉ था नौकरी के लिए। तो कोई कांग्रेस का नाम, उसके बाप का लॉ नहीं था। सर्विस कमीशन कांग्रेस के ने अपने लिए थे, वो तो एक कॉमन लॉ था। कोई आसान नहीं किया था नौकरी दे करके कांग्रेस ने। तो मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए? कुछ नहीं किया। वो IIT बनाए नहीं, एम्स बनाया नहीं, उसके बाद फैक्ट्री वैक्ट्री पर भी लगवाए देश में? कुछ नहीं लगवाया, सब कुछ नहीं लगवाया। ये सब प्रोपोगंडा है, समझा? कुछ नहीं लगाया कांग्रेस ने। ये कांग्रेस के सारे अधूरे काम को इस आदमी ने 9 साल में पूरा कर दिया। तो मोदी को तो फिर भी वो अनपढ़ कहते हैं, चोर है, देश के सारे सामान बेचे जा रहे हैं। यार वो कहेंगे और आप चिल्ला चिल्ला करके ऐसी भाषा उनके फेवर में करते हो और मोदी के खिलाफ। हम उनके फेवर में, हम किसी के फेवर में नहीं है दादाजी, हम किसी के फेवर में नहीं है। राहुल गांधी को तू साले कितना पढ़ा हुआ है? विदेश में पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है उन्होंने। अरे वो यहाँ से स्पाई का काम करता है, पूरे देश की इन्फॉर्मेशन ले जा करके वहाँ लोगों को, और वहाँ भी कांग्रेस के पैसे से, वर्ल्ड बैंक के, अपने स्विस बैंक के पैसे से बैठे हुए यही काम कर रहे हैं अपोजिशन का। वहाँ भी बहुत से कांग्रेस ही बैठे हुए हैं। अच्छा। सबको परचेज करके रखा हुआ कांग्रेस ने, क्या अमेरिका क्या UK। अच्छा, कई नेता ऐसे अभी देखे गए हैं, स्टालिन हैं, जो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है वो एक डेंगू है, मलेरिया है। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं इन नेताओं के बयान को? अरे साहब, सनातन धर्म कोई डेंगू नहीं है, इनका खुद का धर्म डेंगू है, इनकी सोच डेंगू है। क्योंकि ये सब पैसे कमा के बैठे हुए हैं, सबके पैसे स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, सब ये कांग्रेस का ही जो है इसका नाम है। क्योंकि इनको मालूम है हमारी पावर और हमारा पैसा चला जाएगा, तो ये कांग्रेस के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं बन सकता वो। क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे इसमें योग्यता नहीं है। विदेश से कैसे पढ़ के आ गए वो? अरे विदेश में भी एक, अरे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर UK के प्राइम मिनिस्टर को फोन करता है ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से, इसको PhD की डिग्री दे दो, इसको PhD की डिग्री दो। ये कांग्रेस ने किया है। अच्छा, अरे अभी ऐसी बातें हैं, आग लग जाएगी देश में। नहीं तो हमको बताइए ना, हम आपसे जानना चाहते क्या हैं। बताऊं? हम आपसे जानना चाहते हैं, कहाँ से ज्ञान का वर्धन ही नहीं होगा जब आप बोलेंगे नहीं? जो युवा आपको सुन रहे हैं उनके ज्ञान का तो वर्धन होगा। एक 90 साल का बुजुर्ग आजकल दिल्ली में खोजने पे भी नहीं मिलता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, हैं, राजीव और संजीव। संजीव का नाम संजय क्यों बना और कब बना, आप इसका इतिहास मालूम कर लो। बताइए ना, हमें बताइए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी जीना है। एक बात, क्योंकि कांग्रेस के लोग मेरा मर्डर करवा देंगे और आप मेरे पास नहीं आओगे। मैं इतना बुढ़ा हूँ। अरे कोई नहीं मर्डर करवाएगा। अरे मुझे मालूम है यार, मुझे अभी मेरे लिए जीना है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, वो गरीब लोगों के साथ है। डिक्टेटर रही है, अभी तक डिक्टेटर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने संविधान को छुआ, बदला, जो कुछ किया डिक्टेटर बन के किया। क्या बात करते हो? अच्छा, हाँ, लेकिन कोई आपको कैसे मारेगा? आप पे इतना एनर्जी है, आपका अभी भी 2-4 युवकों को जो है। मैं तो तैयार हूँ मरने के लिए, लेकिन मैं खुद से की मौत नहीं मरना चाहता, किसी दूसरे आदमी से मैं नहीं मरना चाहता, मैं खुद मरूंगा। हाँ।
लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार देख के ही जो है सो आप देखूंगा, मैंने आपसे कह दिया ने 24 के इलेक्शन में मोदी विल बी ए पीएम। फिर अपना सिविल कोड आएगा, सनातन धर्म की स्टार्ट हो गई है, यूएनओ में सीट मिलेगी और ये हिंदुस्तान बनेगा। अच्छा, बनेगा ही बनेगा, बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुसलमानों को अपने मुल्क और अपने धर्म को बचाने के लिए, क्रिश्चियन लोगों को अपना मुल्क और अपना धर्म बचाने के लिए समझा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वो तो धर्म जीरो है, जीरो धर्म है। वो जो धर्म है वो मानवता का, ये हमारा ही धर्म है। हाँ, वो अपने को बचाने के लिए कहेंगे भी चलो हिंदू को हिंदू राज्य बना दो। अच्छा। यूएनओ में पास होगा, देख ले। आपको एक बात पता है दादाजी, राहुल गांधी कितने गरीबों के जो है सो नेता क्यों माने जाते हैं? अभी वो कूलियों के पास गए थे, बैग अपने सिर पे उठाया। अभी वो बढ़ई के पास गए थे, उनके साथ जो है जो काम किया उन्होंने। नाटक है, ड्रामेबाजी है यार, वो कुछ नहीं कर सकता। वो पहले चुनाव में नई दिल्ली स्टेशन पे गया था और कुलियों के साथ बैठ करके फोटो खिंचाती और उनको क्या कहा था, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा। सिर पे बैग उठाए थे उन्होंने। हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा और तुम्हारी ये नौकरी परमानेंट करूंगा। किया उसने, कुड़ियों की नौकरी परमानेंट की राहुल ने। क्या बात करते, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी गरीबों के नेता नहीं है? नहीं है। वो अपने आप को बनाए, वो अपने आप को मानता हो या उसके जो चमचे हैं, उसकी यात्रा करने जो उसके चमचे थे, वही लोग उसे कहते रहेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।